दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना। एक तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि e to the power x 10y dx minus 1 minus e to the power x plus 1 plus e to the power x into sec square y dy equal to 0. तो solve this problem, solve this equation. तो इस इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल नाम में ही सब कुछ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे कि इस इक्वेशन पे क्या क्या वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, ये दो ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो ये दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना है, सेपरेबल फॉर्म, दैट इज सेपरेट कर देना है। तो सेपरेट कर देना है, इसका मतलब इक्वलिटी के दो साइड में हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो इससे पहले हम लोगों के पास जो भी इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन को हम लोगों को सबसे पहले dy डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू क्या है वो निकालना है, एक्सप्रेशन क्या होगा वो निकालना है। तो इसको सबसे पहले मैं dy बाय dx निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं इसको राइट साइड में भेज देता हूँ, क्या होगा, e to the power x 10y dx equal to 1 plus e to the power x sec square y dy। अब मैं क्या करूँगा, dy by dx बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस dx को मैं इधर भेज दूंगा और इसको मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो e to the power x 10y divided by 1 plus e to the power x whole thing into sec square y इक्वल टू क्या रहेगा, dy डिवाइडेड बाई dx। खत्म। अब हम लोग का सबसे मेन काम यही है dy dx को कंस्ट्रक्ट कर देना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को पूरा सेपरेट कर देंगे। दिमाग में रखेंगे कि dx जो है, ये जब भी दूसरे टर्म के साथ ये dx मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में dx नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से रहना चाहिए। जैसे कि dx को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है, dy को मैं इधर ही रखूंगा, इस टर्म को मैं उधर भेज दूंगा, इस तरीके से। अभी देखना पड़ेगा कि वेरिएबल जो है वो सब वेरिएबल को सेपरेट अच्छी तरीके से किया जा सकता है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम में देखा जा रहा है कि वेरिएबल्स को हम लोग बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई देके सेपरेटेड है, तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। सिमिलरली ये हम लोग का क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद एल्जेब्रिक फॉर्म, और ये हम लोग का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लिकेशन देके सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर पाएंगे। अगर इस केस में हम लोग के यहाँ पे 1 ना हो के अगर मान लो y आ जाता, तब जाके इसको कभी भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ही y है, x है, दोनों है। तो दोनों को हम लोग प्लस देके अगर माइनस देके इस तरीके से होगा, तब जाके सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 1 था, 1 ही दिखेगा। अब जो x वाला टर्म है उन सब के साथ मैं dx को रखूंगा, और जो y वाला टर्म है उन सब के साथ मैं dy को रखूंगा। ये ऑलरेडी हम लोगों को पहले मिला था। सो यहाँ पे e to the power x है, 1 plus e to the power x है, इसको मैं यहाँ पे ही रख दूंगा, e to the power x 1 plus e to the power x, और इसके साथ मैं dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आऊंगा dx। अब राइट हैंड साइड में dy है, तो इसके साथ मुझे y वाला टर्म चाहिए। तो sec स्क्वायर जब डिनोमिनेटर से राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर चला जाएगा, sec स्क्वायर y, और ये लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर पे 10y है वो राइट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा 10y dy।
तो इस तरीके से हम लोगों का ये हो चुका है, वेरिएबल पूरा अभी सेपरेट हो चुका है। एक्स वाला टर्म इधर हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं और वाई वाला टर्म सब इधर चला गया। तो अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस केस में e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 10y dy। जब भी इंटीग्रेट करते हैं तब जाके कांस्टेंट लगा देते हैं। तो इस केस में देखा जा रहा है कि डिनोमिनेटर का हम लोग थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। इधर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे है। जब भी कोई केस ऐसा आता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे होगा, तब जाके हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन रिजल्ट log ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा log 1 प्लस e टू द पावर x। और इस केस में भी हम लोगों का सेम 10y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट log ऑफ, इस तरफ लिखते हैं। अच्छा, देख रहे हैं कि हम लोग दोनों साइड, दोनों में क्या हो रहा है, log log आ रहा है, इसी वजह से हम लोग कांस्टेंट को log c डालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हम लोग का log ऑफ डिनोमिनेटर, सो log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x, राइट साइड में ये log ऑफ 10y, log ऑफ 10y प्लस log c। अभी log का थोड़ा फॉर्मूला यूज कर देंगे, log 1 प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू log m प्लस log n, क्या हो जाता है, c 10y। तो दोनों साइड से log log हट जाएगा, तो 1 प्लस e टू द पावर x इक्वल टू c 10y। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही हम लोगों का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो क्लियर है, तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं फिर से बोल देता हूँ, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो वेरिएबल सेपरेबल हो या फिर थोड़ी देर बाद जो हम लोग होमोजेनियस करेंगे वो भी हो, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके dy dx बनाने की कोशिश करेंगे। इनकेस अगर dy dx क्वेश्चन में ही गिवन होगा तब तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर गिवन नहीं होगा तो इसको पहले इस तरीके से बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट किया जा सकता है या नहीं। अगर वेरिएबल्स को पूरा दो साइड में, इक्वलिटी के दो साइड में दो वेरिएबल्स को अगर सेपरेट कर सकते हैं तब जाके ये फॉर्म हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि e टू द पावर x और 1 प्लस e टू द पावर x के साथ मैं dx को लेके आ जाऊंगा, तो पूरा का पूरा x वाला टर्म वेरिएबल, x वेरिएबल एक साइड में आ चुका है और बाकी अदर y वेरिएबल जो है वो dy के साथ दूसरे साइड में चला गया है। उसके बाद तो क्या करना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो उस बेसिस पे हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल। ये हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग x इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, f ऑफ y बाई x और f ऑफ x बाई y, अगर इस तरीके से हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे इधर x बाई y और y बाई x फॉर्मेट में, तब जाके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है,
अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल मैंने रैंडमली पिक कर लिया। अब ये जो एग्जांपल है, ये चेक करना है कि ये क्या है, कौन सा टाइप है, होमोजेनियस है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है। तो जो भी करना है हम लोग को पहले क्या बनाना पड़ेगा, dy बाई dx, dy dx। तो हमने dy dx इसको बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस केस में dy इक्वल टू एक्स वाई dx। तो अब यहाँ पे dy बाई dx हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको साइड चेंज करो, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या देखा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले कॉमन लेंगे, जो भी एक्स का हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेंगे, या फिर जो भी वाई का हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है हाईएस्ट पावर वाला, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो तुम चाहो तो वाई स्क्वायर कॉमन लेके भी बना सकते हो तुम्हारे में। तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये वाई बाई एक्स होल थिंग स्क्वायर। उसके बाद ऊपर भी मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स। मैंने यहाँ पे एक्स वाई था, तो इस एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर बना दिया, तो वाई बाई एक्स एक्स्ट्रा लिख दिया। एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल होने से हम लोग अल्टीमेटली यही है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे रहेगा वो पूरा का पूरा वाई बाई एक्स फॉर्मेट में है। तो दैट मीन्स इट इज लाइक एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, हम लोग इसको नंबर 1 डालते हैं, सही नहीं है, बट इसको हम लोग नंबर 1 डालते हैं। अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसे ना करके थोड़ा जल्दी से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब भी डिग्री मतलब पावर एक्स वाई वेरिएबल्स का पावर प्रोडक्ट रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, सिंपली ये थोड़ा ऐसे ही देखने के लिए। तो इसका पावर ऐड करने से 2, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है। सबका पावर जब भी इक्वल टू मतलब इक्वलिटी में रहेगा तब जाके उसको होमोजेनियस बोला जा सकता है। बट एक्चुअल मेथड इज दिस वन फॉर चेकिंग होमोजेनियस। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो इस तरीके से आएगा। यहां तक करने के बाद लेट इस केस में मैंने क्या बनाया, dy dx बनाया। ठीक है, तो dy dx हम लोगों का ये बना। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में तुम्हें सॉल्व करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी ना अराइज हो, तब जाके इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको तुम ऐसे बना दो, dx dy बना दो। बेटर dx dy बना देने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, नीचे एक्स वाई आएगा। तो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होगा। ये 2 बना दो। अब लेट, अब जब dx dy है, dx dy के टाइम पे हम लोग x इजिकल टू v इंटू वाई कंसिडर करेंगे। ये याद रखना, dy dx जब भी होमोजेनियस है तो dy dx के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, assumption आएगा y इजिकल टू vx, और dx dy जब भी होगा, dx dy जब भी होगा तब जाके हम लोग का assumption आएगा x इजिकल टू vy। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे dx dy है, तो उस dx dy को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे नंबर 3। तो डिफरेंशिएट कर दो, therefore dx dy
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो v इंटू डी वाई प्लस y इंटू डी वाई। तो इस केस में v डी वाई दिया तो 1 है प्लस y डी वाई। इसको डाल दो, ये किसका वैल्यू है डी एक्स डी वाई का वैल्यू, इसको डाल दो नंबर 4। ठीक है, तो ये इस टाइप का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ठीक है, सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या होगा, डी एक्स डी वाई का मतलब क्या है, v प्लस वाई डी वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में v स्क्वायर वाई स्क्वायर दे देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर तो अपने जगह पर रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा v वाई, तो v इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइड तो हो गया होगा। अब ये जो v जो है लेफ्ट हैंड साइड का, इस v को तुम राइट हैंड साइड में भेज दो, और राइट हैंड साइड से वाई स्क्वायर को मिल y डी वाई इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v माइनस v। तो अभी फर्दर y डी वाई इक्वल टू, ओ यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है ना, ये कर जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v माइनस v। अभी तुम फर्दर इसको वो कर दो, नीचे v ऊपर v स्क्वायर प्लस 1 माइनस v स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या रहेगा 1 बाई v, इसका वैल्यू y डी वाई कर दो। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं ना, तो होमोजीनियस जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसको पहले इस मेथड से सिंप्लीफाई करके हम लोग को अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही जाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा लेंगे। अब v जो काम उसको उसके साथ लेके जाओ, तो v dv के साथ v dv इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई। ठीक है, v इधर चला गया, अभी तो पूरा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। जब जो वेरिएबल था, मैं v को dv के साथ लेके गया, v वेरिएबल एक साइड में चला गया है, और dy इधर जाएगा, और साथ में y भी जाएगा 1 बाई वाई फॉर्म। ठीक है, अब सिंपली इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग नहीं आएगा, इधर आएगा बट इधर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होगा v स्क्वायर बाई 2, और ये क्या होगा लॉग वाई प्लस, अब v का वैल्यू हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये जो v है, v का वैल्यू क्या होगा, यस, तो इस केस में v का वैल्यू क्या होगा x बाई वाई हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 1 से v का वैल्यू x बाई वाई, तो जस्ट x बाई वाई सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट, यही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस ये दोनों टॉपिक।
छोड़ दो, नहीं करूँगा।